नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी अरब IITN में। हम लोग अभी आपको पता है कि सीटेट का पेपर का MCQs हम लोग लाए हैं आपके लिए। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। मैं CDP अभी स्टार्ट कर चुका हूँ। CDP का सेशन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, वो कंटिन्यू रहेगा। और जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो भी रहेगा, लेकिन अब ज़्यादातर CDP के ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आइए हम लोग, ये एक्चुअली में EVS का जो क्वेश्चन है सीटेट 7 जुलाई को पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इस पौधे में एक सेकंड, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह, जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं मैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जियां हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। तेल प्राप्त किया जाता है। यह कौन सा पौधा है? तो नारियल से तो तेल प्राप्त होता ही है, बंद गोभी, सरसों, पालक। तो यहाँ पर जो कह रहा है, इस पौधे से पत्तियां हैं, पत्तियां भी होती हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग भी किया जाता है। तो कौन सा है? तो नारियल को तो सब्जी की तरह प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बंद गोभी तो है ही नहीं, पालक भी है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सरसों। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सरसों हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन रखा है, देख लीजिए। दिस प्लांट हैज़ लीव्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। इट्स सीड्स आर यूज्ड एज vegetables. Its seeds are used to produce oil. The plant is coconut, cabbage, mustard and spinach. तो क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा आपका, मस्टर्ड। ठीक है, फाइन। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 110 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मेजर करें तो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर की बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 9.7 सेंटीमीटर कह रहा है मापी जाती है। तो इन दोनों शहरों की वास्तविक दूरी, तो यानी कि 9.7 110 मल्टीप्लाइड बाई 9.7, तो कितना हो जाएगा? अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.067 किलोमीटर। इतना किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन डी आ रहा है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत काम करते हैं, कम, सॉरी, यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा कम। कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 2 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, ये बात सही है। और किसी किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? यहाँ पे हाथी बहुत कम आराम करते हैं, या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी बात सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 2 केजी से अधिक, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना था कि कथनों पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपका, सी सही है, डी भी सही है, ए भी सही, यानी कि थर्ड वन, तीसरा नंबर जो है हमारा, तीसरा नंबर हमारा आंसर सही है। इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक झूम खेती होती है, ठीक है, मिजोरम में एक झूम खेती होती है। तो उसके बारे में कह रहा है कि आप इसमें ये करिए। तो मिजोरम में शिफ्टिंग फार्मिंग एक्चुअली में, चलिए हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार काटकर जला दिए जाते हैं। ठीक है, बीज बोने होगा यहाँ पे, बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई की जाती है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मैं आगे से प्रयास रखूँगा कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। तो इसमें देखिए एक चीज़, मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम आप जानते हैं, मिज़ोरम में क्या होती है? शिफ्टिंग फार्मिंग होती है। मिज़ोरम में शिफ्टिंग फार्मिंग होती है।
ठीक है। और इस शिफ्टिंग फार्मिंग के बाद क्या किया जाता है, इसे बर्निंग फार्मिंग भी कहते हैं। ये जो शिफ्टिंग फार्मिंग है, इस शिफ्टिंग फार्मिंग को बर्निंग बर्निंग फार्मिंग इसे बर्निंग फार्मिंग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन ए, कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ओनली ए, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप कौन सा है? तो जामदानी, चिकनकारी, पटोला, पोचमपल्ली। तो जामदानी जो है यहाँ का प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, यह वेस्ट बंगाल की कला है, ठीक है। कौन सा? जामदानी। जामदानी की अगर हम बात करें तो जामदानी जो है वेस्ट बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, ठीक है। चिकन करी जो है, चिकन करी, चिकन करी की अगर बात करें तो चिकन करी लखनऊ के यूपी से संबंधित है, यूपी से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आस पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वह क्या कहलाता है? पर्यानुकूल, अनुकूलन, अभिग्रहण, समायोजन। तो उसे समायोजन कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम, यहाँ पे कम होगा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है। कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। किस चीज़ का अभाव हो सकता है? तो यहाँ विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन B1 का। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विटामिन D1 का अभाव हो सकता है। यहाँ पे आ जाइए। प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने से विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? तो कौन सा उपयुक्त हो सकता है? तो प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति। ये बात तो सही है। उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सके, ये गलत है। विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद रखने की अनुमति, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति, ये भी गलत। तो यहाँ पे ए जो है सबसे उपयुक्त कर, सबसे उपयुक्त कर रहा है, इसलिए ए सबसे उपयुक्त है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? एक जानवर है, एक जानवर कह लीजिए या जंतु कह लीजिए, एक जंतु है जिसके दांत हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटने कुतरते रहता है। वो कौन सा ऐसा जानवर है? देखिए यहाँ पे गिलहरी, गिलहरी तो आप हमेशा देखते होंगे कि हर चीज़ों को कुतरते रहता है, तो ये हो सकता है। छिपकली, छिपकली की तो बात नहीं है। चूहा भी हमेशा कुतरते रहता है। दीमक, दीमक भी कुतरते रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दांत बढ़ते हैं वो गिलहरी के बढ़ते हैं। और यहाँ पे यह जंतु जिसकी बात चल रही है वो कोई और नहीं गिलहरी है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? आप देखे होंगे ज़्यादातर पक्षी क्या करते हैं, अपने गर्दनों को हिलाते रहते थे। इसका कारण क्या है? तो इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। गलत बात है, कान कहीं उड़ता है? पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, ये तो सही बात है, नेत्र तो होते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ये भी नहीं है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसीलिए वो अपने गर्दनों को हिलाते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है एकदम सही ऑप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। रीना कोई लड़की का नाम है यहाँ पर, और उसे आम बहुत पसंद है और वो संरक्षित करके रहना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, क्या ऐसा है? प्लास्टिक के थैले में रखना, ये तो बिल्कुल सही मेथड नहीं है। रेफ्रिजरेटर में संचित करना, आप कितने दिनों तक
रेफ्रिजरेटर में रखिएगा, ये भी सही नहीं है। अचार और आम पापड़ बनाना, ये सही हो सकता है। तो वायुरोधक पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, सबसे जो उपयुक्त है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षण का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो कौन सा है? तो खोजपूर्ण प्रश्न है, या कंडीशनिंग है, या फिर चेनिंग है, या परीक्षण और त्रुटि है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए इसको मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके इसका आंसर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे और आपके लिए सीडीपी का क्वेश्चन और ईवीएस, ज़्यादातर मैं अब सीडीपी का ही क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन बहुत सारे मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।